हेलो गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस की। सो गाइस, आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो गाइस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्चुअली हमारा जो नॉर्मली गाइस क्या होता है प्रेगनेंसी में, कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो ग्रो करता है यूट्रस में, जहां उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है और फिर एक ग्रो फुली मैच्योर बेबी जहां पे बनता है। ओके, बट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो हमारा यूट्रस में ग्रो ना करके हमारे जो और मतलब जो एरियाज होते हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब है, तो वहां वो ग्रो होता है। ओके, तो इस वजह से हम इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। अब इसके अलावा गाइस, अगर ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये हमारा कभी कभी फेलोपियन ट्यूब में या फिर अदर जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे ओवरी, एब्डोमिनल कैविटी या फिर लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस और बर्थ कैनाल, यहाँ पे भी हमारी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो प्रोसीड हो सकती है। अब गाइस क्या होता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कभी भी नॉर्मली प्रोसीड नहीं हो सकती है, मतलब कि वो एक फुल टर्म प्रेगनेंसी नहीं होगी कभी भी। ओके, सो ये तो हुआ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। अब बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं। सो गाइस, होता क्या है कि जो नॉर्मली जो मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं तो उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई भी सिम्टम अर्लियर फेज ऑफ प्रेगनेंसी वो शो नहीं होता है। ओके, मतलब कोई भी वो महिलाएं, कोई भी जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कोई भी ऐसा सिम्टम वो अपनी बॉडी में फील नहीं करेंगी। ओके, एंड क्या होता है कि जो मोस्टली जो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, ओके, वैसे ही सिम्टम्स हमारी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सिम्टम्स हम वो महिलाएं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में शो जो है फील करती हैं, जैसे कि मिस्ड पीरियड्स है ना, इसके अलावा योर मॉर्निंग सिकनेस, नॉसिया की प्रॉब्लम। तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के, वही सिम्टम्स वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी फील करती हैं। बट जो फर्स्ट वार्निंग सिम्टम जो वो फील करेंगी अपनी बॉडी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो होगा द लाइट वजाइनल ब्लीडिंग एंड पेल्विक पेन। ओके, तो गाइज अगर जो है आपके एब्डोमिनल एरिया में या यूट्रस के लोअर पार्ट में अगर पेन फील हो रहा है या फिर जो है ब्लीडिंग जो है हो रही है आपकी प्रेगनेंसी में, देन ये फर्स्ट वार्निंग साइन है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, एंड अब इसके अलावा गाइस क्या होता है, अगर आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वहां से ब्लड लीक करता है, ओके, तो फिर आपको आपकी पेन फील होंगे। कहाँ? आपके शोल्डर में, आपके नेक में, आपके रेक्टम में। अगर आपको इन बॉडी पार्ट्स में पेन फील हो रहा है देन श्योरली आप समझिए कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। एंड अब गाइस क्या होता है कि जो सीवियर केसेस हो जाते हैं उनमें क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो बस्ट हो जाती है, और जो बस्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा कि हैवी ब्लीडिंग होगी, इवन आप जो फेंट हो सकते हो या फिर शॉक जैसी प्रॉब्लम्स आपको अपनी बॉडी में फील होंगी। ओके, तो ये थे कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनसे कि आप पता कर सकते हो कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। और अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में आपको जो है मतलब आप नोटिस कर रहे हो, तो फिर आप बिना देरी किए गाइस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। अदरवाइज ये जो प्रेगनेंसी है या ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है, एंड इवन मतलब बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं ये। ओके, तो ये था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं। नाउ आई विल डिस्कस कि इसके क्या कारण हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, राइट। तो गाइज जो फर्स्ट जो इसका रीजन या हम कहेंगे कि इसका जो पहला मुख्य कारण जो है वो है पास्ट
एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब अगर आपको आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी या पास्ट प्रेगनेंसीज जो हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज रह चुकी हैं, तो फिर जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि आपको जो मतलब अब जो फर्दर जो प्रेगनेंसीज होंगी वो एक्टोपिक होंगी। ओके, तो अगर आप ऐसा कुछ अपनी जो प्रेगनेंसी है उसमें नोटिस करते हो, ऐसे चेंजेस जो आप अपनी पहली प्रेगनेंसी में नोटिस करते थे जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के थे, देन गाइज डोंट गेट लेट एंड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज STDs और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। मतलब कि गाइज अगर आपके पार्टनर को कोई भी सेक्सुअल डिसीज है, राइट, तो फिर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो डिसीज है वो आप में भी ट्रांसफर हो जाए। ओके, अब जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो फिर वो क्या होगा, वो उस डिसीज की वजह से बॉडी में इन्फेक्शंस होंगे, आपकी ओवरी में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके यूट्रस में हो सकता है, आपके फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है, और इन इन्फेक्शंस की वजह से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जो है अगर आपके पार्टनर में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो पहले अपना ट्रीटमेंट कराइए एंड इसके बाद ही आप जो है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। मतलब कि अगर गाइज आपने अपने पास्ट में कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है या कि IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसा कोई ट्रीटमेंट लिया है, देन ये भी आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ओके, तो जब भी आप जो है अपनी इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर आपने लिया है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही आप जो है अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाइए। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज स्मोकिंग। मतलब गाइस अगर आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले स्मोक करते हो या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्मोक करते हो तो फिर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। ओके, तो अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचना है तो फिर आप बहुत जल्दी स्मोकिंग को छोड़िए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाइए। सो गाइस अब मैं बात करती हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो गाइस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो हमारा अब गाइस होता क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कभी भी यूट्रस के बाहर ग्रो नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि यूट्रस ही एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे कि एक फर्टिलाइज्ड एग ग्रो हो सकता है और एक फुली मैच्योर बेबी वहां पे डेवलप हो सकता है, राइट। तो अब डॉक्टर के पास ऑप्शन होता है बस यही कि मतलब वो उस फर्टिलाइज्ड एग को आपकी बॉडी से बाहर निकालेंगे। ओके, अब इसके लिए वो दो तरीके के ट्रीटमेंट देते हैं। द फर्स्ट वन इज मेडिकेशंस। मतलब कि जो अगर आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है अगर वो बस्ट नहीं हुई है और जो प्रेगनेंसी है वो अभी बहुत ज्यादा टाइम की नहीं है, तब डॉक्टर्स मेडिसिन देकर आपकी जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और उन मेडिसिन से क्या होता है कि जो मतलब जो सेल्स होते हैं जो ग्रो करते हैं वो स्टॉप हो जाती है उनकी ग्रोथ और फिर वो बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्जरी। मतलब अगर फेलोपियन ट्यूब बस्ट हो गई है, ओके, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, देन डॉक्टर विल डू द सर्जरी। ओके, और जिसमें कि जो सबसे कॉमन होती है सर्जरी उसका नाम है लैप्रोस्कोपी। ओके, तो गाइज क्या होगा कि लैप्रोस्कोपी में जो मतलब डॉक्टर है वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको कम्प्लीटली बाहर निकाल देते हैं सर्जरी के थ्रू। एंड अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है तब फिर डॉक्टर फेलोपियन ट्यूब को भी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जिससे कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे। ओके, सो गाइज दिस वाज अबाउट कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ओके, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगी। एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।